जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि जिनको आप पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, इन्हीं सब के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो नया क्या पढ़ेंगे? आज से पहले जो हमारी स्टडी होती थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, वो कहाँ तक होती थी? 0 से लेकर के 90 डिग्री तक होती थी। अब मैं ये कंस्ट्रेंट हटाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कहीं से लेकर के भी कहीं तक भी मैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल पाऊँ। यानी कि अगर कोई मेरे से साइन 30 की बजाय साइन -30 यानी कि नेगेटिव में भी एंगल पूछे तो मैं उसे बता पाऊँ, या फिर वो 90 से आगे चले जाए, यानी कि सपोज़ वो पूछे कि साइन 330 कितना होता है, या सपोज़ पूछे कि 390 कितना होता है, तो वो भी मैं उसे बता पाऊँ। ठीक है, पर हमारे पास जानकारी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की अपने पास क्या है? जानकारी है। तो हम ये देखना चाहते हैं कैसे जो हमारे पास लिमिटेड जानकारी है इससे हम सब कुछ निकाल सके। ठीक है, तो थोड़ी बहुत टेक्निक्स का मदद हम लेंगे इसके अंदर, और थोड़े बहुत लॉजिक्स भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप इन एंगल्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि बड़े एंगल को छोटे एंगल कौन से? 0 से लेकर के 90 तक की फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि उतने तक अपने को वैल्यू याद रहती है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 10th क्लास में पढ़ी थी, तो उसकी ही मदद से हम कहीं से लेकर के भी कहीं तक के भी एंगल्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, इनकी जो वैल्यूज़ होती है ये एट पर्टिकुलर पोजीशन होती है। भाई कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर मैं इधर एक बार यार ट्रिग्नोमेट्रिक वो तो लिख दूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टॉपिक का नाम लिख देता हूँ मैं एक बार, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था आपको कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियो जो भी कह लो, इनकी जो वैल्यू होती है वो एट पर्टिकुलर पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज़ ये एंगल हमारा कितना है? 30 डिग्री है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? साइन 30 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आपको पता है 1 हाफ होती है ना, 1/2। अब अगर मैं साइन 30 ना निकाल करके साइन 360 प्लस 30 निकालूं, यानी कि कितना निकालूं? साइन 390, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी? साइन 30 के बराबर ही आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस पोजीशन पे ही अल्टीमेटली पहुंच रहा हूँ ना घूम फिर के, तो जो हमारी वैल्यू है वो सेम रहती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे कि सपोज़ आपने वैल्यू यहाँ पर निकाली किसकी? सपोज़ कॉस 150 की वैल्यू कैलकुलेट करी आपने। किसकी? कॉस 150 की, 150 डिग्री। अब ये निकालना सीख लेंगे कि किस तरीके से निकालते हैं। तो जितनी वैल्यू कॉस 150 डिग्री पे होगी उतनी ही जो हमारी वैल्यू होगी वो रहेगी साइन 360 प्लस 150 पे, क्योंकि ये दोनों साइन कॉस 150 और कॉस 360 प्लस 150 अल्टीमेटली इसी पोजीशन पे हमारे ये पहुंचने लग रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर मैं इस तरीके से अगर उल्टा घूमने लग जाऊं, ठीक है, तो उल्टा घूमने लग जाऊं तो यहाँ से भी अगर मैं इस पोजीशन पे पहुंचता हूँ और कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, मतलब जो वैल्यू है वो कहाँ से डिफाइन होती है? वो पोजीशन से डिफाइन होती है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि 360 डिग्री हमारे टोटल क्वाड्रेंट्स के एंगल होते हैं। यहाँ पे टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल कितना है? 360 डिग्री है। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बात तो पक्की है, 360 डिग्री के बाद तो रिपीट करेगा ही करेगा। पर हम ये चाहते हैं कि 360 तक भी तो हम वैल्यू याद नहीं करना चाहते, हमें तो सिर्फ 0 से 90 तक ही याद है। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि 0 से 90 डिग्री तक की ही वैल्यू याद रख के हम कैसे 0 से लेकर के 360 की वैल्यू निकाल पाएँ। और 360 के बाद तो अभी हमने यहाँ पर देखा ही है कि वैल्यू जो है वो पोजीशन से डिटरमाइन हो रही है, तो वो रिपीट कर ही जाएगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ, पर उन सारी बातों से पहले आपको मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि नेगेटिव एंगल का मतलब क्या है। देखो भाई, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब जैसे कि नंबर लाइन पे होता है। नंबर लाइन पे क्या होता है? जैसे कि ये हमारा 0 है, इसके राइट में जितनी भी चीज़ें हैं पॉजिटिव हो जाती हैं और लेफ्ट में क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती हैं, है ना। यानी कि अगर यहाँ पे सपोज़ ये 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है
इधर भी ये 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, बस जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन इसके आगे क्या लग जाता है प्लस और इसके आगे क्या लग जाता है नेगेटिव लग जाता है। तो सेम केस यहाँ पे एंगल यानी कि सर्कुलर मेजरमेंट में भी होता है कि अगर तो आप रेफरेंस लाइन जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इससे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव माना जाता है, जस्ट एज कन्वेंशन कह सकते हो। और अगर आप इस रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो तो आपका जो एंगल है वो नेगेटिव माना जाएगा। सपोज आप इधर से घूम के इधर आ गए तभी भी एंगल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आपकी मूवमेंट कैसी है, रेफरेंस से क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का मतलब है भाई, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस क्या चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फॉर पॉजिटिव इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, फॉर नेगेटिव इट इज़ क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन किस तरीके का रहता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड 2-4 सवाल भी देखेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे जैसे कि ये मैंने क्वाड्रेंट बना लिया। अब यहाँ पर सपोज अपने पास एक छोटा एंगल है जो कि 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए, इस एंगल के लिए एक ट्रायंगल क्रिएट करता हूँ तो आप क्या मेरे को यहाँ पे एक बात बता सकते हो कि जो इस ट्रायंगल का बेस है, क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें, ऑफ कोर्स लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पर अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम यानी कि इस कोऑर्डिनेट प्लेन के हिसाब से चलूँ तो क्या आप मेरे को बता सकते हो जो ये बेस है कैसा होगा। आप कहोगे सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहता है, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब हम पाइथागोरस से हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो ये भी हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो मैं यहाँ से एक बात ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं परपेंडिकुलर बाय बेस कर लूँ, चाहे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कर लूँ, चाहे बेस बाय हाइपोटेनस कर लूँ, इनमें से किसी को भी मैं आपस में डिवाइड करता हूँ, यानी कि कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, सबकी वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। क्योंकि पॉजिटिव को आप पॉजिटिव से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, π/2 लिख रहा हूँ मैं, π/2 इज़ 90 डिग्री, रेडियन मेजर में, ठीक है। रेडियन मेजर के साथ कंफर्टेबल होने की आदत डाल लो, आगे आगे जितनी भी पढ़ाई होगी सब किस में होगी, रेडियन में ही होने वाली है। तो 0 से π/2 के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं हमारे वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसीलिए जो लास्ट ईयर क्लास 10th में आपने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी थी उसके अंदर आपको कोई भी वैल्यू नेगेटिव नज़र नहीं आती थी, सारी वैल्यूज़ क्या थी, पॉजिटिव थी भाई, ठीक है। इसी तरीके सपोज अपने पास कोई एक एंगल है जो कि सपोज सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि इधर आ चुका है, ठीक है। तो आप अगर इसके लिए ट्रायंगल क्रिएट करते हो तो क्या आप यहाँ पे बता सकते हो जो बेस की वैल्यू है कैसी है। आप कहोगे सर ये नेगेटिव है, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ तो ये ऊपर की तरफ है तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा भाई, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हाइपोटेनस होगा इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव, क्योंकि आप देख सकते हो सपोज अगर ये लेंथ आपकी -3 है और ये 4 है, तो अगर आप हाइपोटेनस निकालने जाओगे तो इट विल बी 3 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। जब आप -3 का स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो हाइपोटेनस इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या हो गया भाई, पॉजिटिव हो गया। अब देखो अगर मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करता हूँ तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। पर अगर मैं बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। या फिर परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करता हूँ तो भी आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो में हमारा जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। या फिर अगर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कर दूँ तो कॉसेक थीटा बोलते हैं।
तो मोटा मोटा ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, और क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, तो वो भी क्या रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव ही रहने वाला है। क्योंकि अगर सपोज, अरे भाई जैसे सपोज 3 पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 ये भी पॉजिटिव रहेगा। अगर सपोज कोई नंबर है -5 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/5, तो ये भी नेगेटिव होगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर अपने पास साइन पॉजिटिव हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर से अपने पास कॉसेक भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और आगे चलो, देखो अगर हम इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएं, यानी कि घूम के एंगल कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, और अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए ट्राई करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्या, कि जो हमारा बेस है वो तो देखो नेगेटिव दिख ही रहा है, पर परपेंडिकुलर भी इस केस में क्या हो गया, नेगेटिव ही हो गया, ठीक है। पर हाइपोटेनस जैसा कि मैंने अभी बताया था क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बात समझ सकते हो, अगर आप बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हो, बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हो, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और परपेंडिकुलर बाय बेस होता क्या है, टैन थीटा, या फिर इसका रेसिप्रोकल कर लो तो क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा एंगल आ गया, पाई 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ गया 270, यानी कि 3π/2। तो इस क्वाड्रेंट में हमारा tan थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज इट इज नेगेटिव बाय नेगेटिव विच विल अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। पर अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की बात करूँ, देखो भाई, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ, तो बेस बाय हाइपोटेनस, अगेन ये क्या हो जाएगा, अपने पास नेगेटिव आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है भाई। तो आगे का कार्यक्रम, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊं, यानी कि 3π/2 से, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि 2π। तो अगर मैं इस क्वाड्रेंट में आऊँ, सफ़ेद रंग से ही बना लेते हैं, और इस तरीके से ट्रायंगल यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करूँ, तो आप कहोगे सर बेस तो पॉजिटिव है, पर जो हमारा हाइपोटेनस है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ये नेगेटिव है, और हाइपोटेनस तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। ये पॉजिटिव का स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बेस और परपेंडिकुलर करोगे नेगेटिव आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस भी करोगे तो भी नेगेटिव आ जाएगा। और बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। और ऑफ कोर्स अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक, यानी कि इसका रेसिप्रोकल भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो अब इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पर टैन पॉजिटिव, और लास्ट क्वाड्रेंट यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, अपने पास कॉस पॉजिटिव रहेगा। आज की क्लास आपकी लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाले हो, मतलब बेसिक सरफेस लेवल पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसको याद करने की छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरीके से याद कर सकते हो, या फिर ऐड शुगर टी कॉफ़ी, इस तरीके से भी याद आप इसको रख सकते हो, ठीक है। वरना सीधा रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बढ़िया ही है, ठीक है भाई। तो चलो आगे चलते हैं, और एक बार इससे रिलेटेड किस तरीके के सवाल फॉर्म हो सकते हैं वो एक बार हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमसे यहाँ पे एक सवाल पूछा गया, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, find all trigonometric ratios if suppose sin theta is equal to, आसान सा रेशियो लेता हूँ, 3/5 and theta lies in second quadrant। तो मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। नंबर 1 तो उस तरीके से कर सकते हो जैसे कि आपने 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ 3 पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कॉस सेक स्क्वायर। तो उस तरीके से आपको साइन पता है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू आप कैलकुलेट, या फंक्शंस जो भी बोलना चाहो उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो। पर अगर थोड़ा सा आसान मैं इसे बनाना चाहूँ तो जैसे कि हम ट्राइंगल बना के करते थे उस तरीके से भी कर सकते हैं। सपोज़ हमारा थीटा ही है और साइन थीटा किसके बराबर दे रखा है अपने को, 3/5 के। पर साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है P/H, है ना।
साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर की वैल्यू इज़ 3 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इज़ 5। एक्स एक्स लगा के करते हैं इनके साथ, पर अभी सिर्फ आंसर निकालने के लिए देख रहे हैं तो इतना सब रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम की अगर आप थोड़ी सी मदद लो तो आप यहाँ से अगर ये 5 है ये 3 है तो इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब अगर आपके पास साइन थीटा कितना था? 3/5, तो यहाँ से कॉसेक थीटा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कितना? 5/3। अगर आप कॉस थीटा की बात करोगे तो ये क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये कितना हो गया? 4/5। इसी तरीके से अगर सेक थीटा की बात करोगे तो ये कितना हो गया? 5/4। टैन थीटा की बात करोगे तो ये कितना हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 3/4। और कॉट थीटा की बात करोगे तो ये कितना हो गया? 4/3। ठीक है, वही है अपना, जैसे मैं आपको 10th क्लास में बताता था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी करके, या अगर किसी को डायरेक्टली याद है तो उस तरीके से भी कि साइन क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, कॉस क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, और टैन क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस है। ठीक है, कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब यहाँ पे नोट करने की बात ये है, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड में। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ऐड शुगर, टी, कॉफ़ी, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या पॉजिटिव है? साइन ही पॉजिटिव है, बाकी सारी चीज़ें क्या हमारे पास? नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब साइन और कॉसेक तो क्या रहेंगे? पॉजिटिव, और बाकी सबके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, यानी कि ये सब वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर निकल करके आ जाएंगी। ठीक है, कि कॉस थीटा इज -4/5, सेक थीटा इज -5/4, टेन थीटा इज -3/4 एंड कॉट थीटा इज -4/3। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उस क्वाड्रेंट जो मैंने लास्ट पेज पे आपको बनवाया था इसका क्या मीनिंग था और किस तरीके से ये यूज़फुल है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करना चाहता हूँ। अभी तो हमने ये देखा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ पॉजिटिव है और कहाँ पे कौन सी चीज़ नेगेटिव है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना कन्वर्जन की बात करना चाहता हूँ। कन्वर्जन का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई चीज़, जैसे सपोज़ अपना कोई एंगल 150 है, साइन 150 है, तो क्या इसके एंगल को मैं छोटा कर सकता हूँ? समझ रहे हो? जैसे कि साइन 90 + 60 लिख करके इसे कुछ छोटा कर सकता हूँ, या साइन 180 - 30 करके इसको कुछ मैं छोटा करके लिख सकता हूँ क्या? तो अब मैं इस तरीके के इसके ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने जा रहा हूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि जैसे सपोज अपने पास कोई एक चीज़ आती है, साइन, सपोज साइन है अपने पास 90 + थीटा। क्या है अपने पास? साइन 90 + थीटा है। अब एज अ रिजल्ट हमको यहाँ पर ये बात याद है कि ये किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, या फिर सपोज अपने पास कोई एक एंगल है जो कि है सपोज पाई माइनस थीटा। चलो इसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, अभी अपने पास एक एंगल है साइन 90 + थीटा। तो देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो आई वांट टू ऑब्जर्व दैट हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग। ठीक है, याद तो मैं आपको करा ही दूंगा, एक बार बेसिक समझाना चाहता हूँ कि साइन 90 + थीटा कॉस थीटा के इक्वल किस तरीके से हो रहा है, अगर आप विजुअलाइज कर पाओ तो। ठीक है, सपोज ये हमारा एंगल था और इसका नाम क्या है? 90 + थीटा। यह 90 हो गया और ये क्या हो रहा है? प्लस थीटा हो रहा है। तो ये पूरा एंगल अपने पास बेसिकली क्या है? 90 + थीटा। और यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ? साइन की वैल्यू इस एंगल पे मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, तो देखो अगर अपने पास कभी भी इस तरीके का कार्यक्रम आता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे क्या बना लेते हैं? एक ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना। और ट्राइंगल बनाने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? P/H के इक्वल आ जाना चाहिए। वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए? P/H के इक्वल आ जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ, ये वाला एंगल क्या है? 90 है, π/2, और ये एंगल हमारा क्या है? थीटा है। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो रहा है? 90 + थीटा के बराबर ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, तो हमारा 90 + थीटा है किसके? इसके इस हिसाब से किसके इक्वल आ जाना चाहिए? P/H के इक्वल आ जाना चाहिए, जहाँ पे P ये है और H ये वाली साइड है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा।
अब मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा आप अगर मतलब समझ पाओ तो समझने की कोशिश करो कि अगर मैं एक ट्रायंगल इस तरीके से बना लूँ तो ये वाली साइड हमारी क्या होगी, P के बराबर होगी, और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी बेस के, और ये साइड हाइपोटेनस के बराबर ही रहेगी। अगर इस लाल ट्रायंगल में मैं कॉस थीटा की वैल्यू लिखने की कोशिश करूँ इस लाल ट्रायंगल में, तो बेस क्या होगा यहाँ पे P, और हाइपोटेनस क्या होगा h हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि जो हमारा साइन 90 प्लस थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा पे जा रहा था तो साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल था, P बाय एच के इक्वल था, और मैं यहाँ पे से देख पा रहा हूँ कि कॉस थीटा भी किसके इक्वल है, P बाय एच के इक्वल है। अगर आपके ये बात समझ में नहीं भी आई तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको ऐसा कार्यक्रम बता दूंगा कि आप सारे सवाल आराम से कर पाओगे। देखो भाई, पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई कि साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है। याद तो आप इतना रख नहीं पाओगे भाई, तो थोड़ा सा एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ पे दो एक्सेस हैं, एक एक्सेस है वर्टिकल और दूसरा एक्सेस क्या है अपने पास, हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। आप इस तरीके से किसी भी एंगल को देखो कि अगर जो आपका चेंज है, चेंज होने से पहले अगर आप वर्टिकल एक्सिस पे थे तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी आप बोल रहे हो वो चेंज हो जाएगा। किस हिसाब से चेंज होगा वो मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ। अगर आप वर्टिकल एक्सिस से आ रहे हो, किससे, वर्टिकल एक्सिस से, पीले से ही लिख देता हूँ, जो साइन थीटा है वो किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, जैसा कि यहाँ पे हमने ऑब्जर्व भी किया। इसी तरीके से टैन थीटा किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा टैन थीटा में चेंज हो जाएगा। सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज होगा, और कॉसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। और आपको साथ साथ साइन का भी ध्यान रखना है, जैसे कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। ठीक है, अब ये कहाँ का कार्यक्रम है, वर्टिकल एक्सेस का। अब आई यूजुअली डू नॉट प्रेफर टू चेंज एनी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेस, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ये चेंज का ध्यान रखना पड़ता है भाई। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस से चेंज करता हूँ तो कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा बेटर लगता है कि यहाँ पे कम काम करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, और अब सिर्फ आपको यही दो बात याद रखनी है कि अगर वर्टिकल एक्सेस से आप चेंज परफॉर्म करते हो तो चेंज विल अकर, अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सेस से चेंज परफॉर्म करते हो तो चेंज विल नॉट अकर। यहाँ पे पहले मैं कुछ वेरिएबल की टर्म्स में लिख रहा हूँ, उसके बाद में असली वैल्यू जैसे कि साइन 150, साइन 210, टैन 225, इस तरीके की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, तो आपको सब्जेक्ट में और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो भाई, यहाँ पे मेरी छोटी सी बात समझो कि अगर मैं इस तरीके से लिखता, सबसे पहले वर्टिकल से चेंज करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है इतनी जल्दी आपको याद तो हुई नहीं होंगी। सो दिस इज़ 0, दिस इज़ π/2, क्योंकि मैं रेडियन में ही लिखने वाला हूँ भाई अभी। ठीक है, आप अनकंफर्टेबल हो गए तो कोई बात नहीं, यू शुड प्रैक्टिस इनफ कि आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि भाई आगे आगे जितनी भी पढ़ाई है वो रेडियन के ही अंदर है, तो आपको तो इसके साथ कंफर्टेबल होने की आदत डाल ही लेनी है। 0 π/2, 2 π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई, 3 π/2, 4 π/2, 5 π/2, 6 π/2, 7 π/2, 8 π/2, 9 π/2, इस तरीके से मूव होते रहेंगे, बिकॉज π/2 इज 90। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे लिखना चाहूँ साइन 3 π/2 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो भाई 3 π/2 यानी कि यहाँ पे आए, और थीटा यानी कि थोड़ा और आगे चले गए, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे हम पहुँच गए। तो दो चीज़ बताई थी कि वर्टिकल एक्सेस से चेंज परफॉर्म हो रहा है, देखो कहाँ से चेंज परफॉर्म हो रहा है, वर्टिकल एक्सेस से चेंज परफॉर्म हो रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन किस में टर्न होगा, कॉस में टर्न होगा। पर हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, यहाँ पे फोर्थ में, जहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, नेगेटिव का साइन लगा दोगे, और ये किसके बराबर बन जाएगा, कॉस थीटा के बराबर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सपोज एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि सपोज आपके पास है साइन π/2 माइनस थीटा, तो इधर क्या हो रहा है कि आप π/2 पे गए
एंड देन यू केम बैक। π/2 आप कैसे रोटेट हो रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंड देन नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज रोटेट होके आप थीटा वापस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि π/2 यानी कि वर्टिकल लाइन तो चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, कॉस हो गया। ठीक है, साइन किस में बदल रहा है, देखो कॉस में बदल रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए जहाँ पे सब पॉजिटिव है, तो साइन भी यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव का आगे साइन यहाँ पर रहेगा। इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चन देखो, वर्टिकल से ही अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज हमारे पास होता सेक 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ध्यान से देखो, सबसे पहले आप 3π/2 पे आए एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि पॉजिटिव है, फिर आप क्लॉकवाइज थीटा घूम गए यानी कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हो। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस से लास्ट टाइम चेंज हुआ है। ठीक है, 3π/2 लिखा है यहाँ पे देखो, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, तो वर्टिकल एक्सिस से चेंज हुआ है, तो सेक किस में चेंज हो जाएगा भाई, कॉस सेक में चेंज हो जाएगा, नंबर 1 चीज, तो कॉस सेक थीटा आ गया सबसे पहली बात। तो फिर यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो आप कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो जो हमारा सेक के ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। और जो साइन देखना है आपको वो इनिशियल का देखना है, इसका, ना कि फाइनल का। जो भी शुरू में हमारे पास फंक्शन था इसका साइन देखना है कि जिस भी क्वाड्रेंट में जा रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, हो सकता है चेंज होने के बाद जो चीज़ आ रही हो वो पॉजिटिव हो रही हो। ठीक है, पर उसको हमें नहीं देखना, जो इनिशियल हमारे पास चीज़ है जहाँ पर पूरा का पूरा एंगल है हमारे पास जिसके ज़रिए हम किसी क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमें देखना है। ठीक है, अच्छा भाई, अब मैं आपको एक आधा ये बता देता हूँ, जैसे कि चलो ठीक है एग्जांपल के तौर पे, जैसे सपोज हॉरिजॉन्टल से चेंज करना चाहें तो सपोज साइन पाई माइनस थीटा है, तो नंबर 1 चीज़ तो हॉरिजॉन्टल से चेंज हुआ है। कहाँ से चेंज हुआ है, हॉरिजॉन्टल से। ये पाई क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो पाई आया ये और फिर वापस थीटा चला गया, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में पॉजिटिव रहता है, तो ये साइन थीटा के इक्वली हो जाएगा। तो दिस इज कंपैरेटिवली ईजियर थिंग। ठीक है, तो किसी भी एंगल को आपको लिखना हो दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल से भी, हॉरिजॉन्टल से भी, वर्टिकल से भी, वो आप पे डिपेंड करता है, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, पर मैं प्रेफर करता हूँ हॉरिजॉन्टल से चेंज करना। तो देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ। साइन, सपोज आपको 150 डिग्री कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो साइन 150 को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसे लिख सकते हो साइन 180 माइनस 30, और दूसरा आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ये इक्वल है साइन 90 प्लस 30 है, सॉरी 60 है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। अगर मैं इस वाले कार्यक्रम की बात करूं तो यहाँ पे आप 180 आए और 30 वापस चले गए, यानी कि चेंज कहाँ से हुआ, हॉरिजॉन्टल से, यानी कि साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे साइन 30 तो आ गया, सॉरी साइन ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2 हाफ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे से बात करूँ तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि साइन 90 पे आए और फिर 60 और आगे आ गए, यानी कि जो लास्ट हमारा चेंज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वर्टिकल एक्सिस से हो रहा है। तो यहाँ पे साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदल जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आए हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में इनिशियल फंक्शन क्या है हमारा, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से भी आंसर हमारा क्या आ गया, हाफ आ गया। तो दोनों ही तरीके हैं करने के, जैसे आपको पसंद आए उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये अब आपको समझ में आ गया हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, जैसे सपोज अपने से कोई वैल्यू पूछ रहा है कि किसकी, cos 225 की वैल्यू पूछ रहा है, तो cos 225 को 2 तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1 तरीका इज, या फिर चलो 225 हटा दो, दिस विल बी ईजियर, 230 कर लो या 210 कर लो, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस 30, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ cos 270 माइनस 60। दोनों ही तरीके इसको लिखने के हैं। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हम वर्टिकल एक्सिस से मूव कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल से चेंज किया तो चेंज होगा ही नहीं, कॉस ही रहेगा, तो cos 30 तो आ गया। ठीक है, देखो इस तरीके से 180 पे आए तो हॉरिजॉन्टल पे आए और 30 आगे और चले गए। ठीक है,
तो ये क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव ही, सॉरी कॉस में ही रहने वाला है। थर्ड क्वाड्रेंट में है जहाँ पे कि सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव ऑफ √3/2। आई होप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की वैल्यू आपको पहले से आता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो साइन क्या होगा यहाँ पे, सॉरी कॉस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वर्टिकल से चेंज परफॉर्म कर रहे हैं। 270 इज दिस पार्ट, ये 270 है भाई, और 270 से आप 60 वापस मूव कर रहे हो इस तरीके से, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और यहाँ पे क्या आ गया अपने पास साइन 60 आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, थर्ड में कॉस क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या लग गया नेगेटिव का साइन, अगेन ये भी क्या आ गया -√3/2 आ गया। तो चॉइस इज़ योर्स, आप जिस भी तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो, सॉरी मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं और इन्हीं एंगल्स को रेडियन की टर्म्स में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कैसे हम क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कहाँ पे नज़दीक हैं और किस तरीके से हम क्विकली चेंज परफॉर्म कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे जस्ट सपोज अपने पास कुछ, मैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ। कॉस, सपोज एक एंगल है 7π/6, एक एंगल है सपोज साइन 16π/3, एक एंगल है अपने पास tan 17π/3। आई होप इतने से आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब आपको देखो भाई, यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि किस तरीके से मूवमेंट हमें देनी है, तो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल से कैसे, बिकॉज हॉरिजॉन्टल इज़ कंपैरेटिवली ईजियर, दोनों तरीके से कर सकते हो बट कंपैरेटिवली हॉरिजॉन्टल इज़ ईजियर। तो आपको ये देखना है 7 के सबसे नज़दीक 6 का मल्टीपल कौन है, तो आप कहोगे सर 7 के नज़दीक 6 का मल्टीपल 6 × 1 = 6 ही है, तो देखो 7π को मैं 6 के मल्टीपल के नज़दीक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसे मैंने लिख लिया 6π + π / 6। अच्छा, शुरू में कॉस है तो कॉस भी लिख लो भाई। अब मैंने इसे स्प्लिट कर लिया दोनों के नीचे, तो ये हो गया कॉस 6π/6, चलो सारे स्टेप लिख देता हूँ, + π/6, तो ये इक्वल हो गया किसके, cos π + π/6 के। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा कि cos π यानी कि इधर आए और π/6 यानी कि इधर आ गई, है ना। तो हॉरिजॉन्टल से चेंज करा तो cos में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos π/6 आ गया नंबर 1 चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो ये नेगेटिव रहेगा। cos π/6 का मतलब कितना होता है, नेगेटिव ऑफ √3/2, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया तो अगला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या है 16π/3, तो 16 के सबसे नज़दीक 3 का मल्टीपल देखो, जो भी डेनोमिनेटर है उसका मल्टीपल देखो, तो आप कहोगे सर 15 है, तो देखो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 15π + π/3। अगर मैं इसको अब स्प्लिट करूं तो कैसे लिखूंगा, साइन 5π + π/3, 15/3 क्या हो गया, 5 हो गया, π/3 क्या रह गया, पाई रह गया। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखो कि 5π का मतलब क्या है, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π + π/3, यानी कि लास्ट में हम कहाँ पे आए हैं, पाई का मतलब 180 होता है ना, तो उसी हिसाब से मैं स्लो घूम के आपको दिखा रहा था ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। यानी कि लास्ट चेंज हमने कहाँ से करा है, हॉरिजॉन्टल से, तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। पर हम क्वाड्रेंट में कौन से आ गए, थर्ड में, जहाँ की साइन क्या है, नेगेटिव है, तो अब भाई सबका आंसर √3/2 आएगा क्या, तो इसका भी क्या आ गया, -√3/2 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 17 के नज़दीक सबसे 3 का मल्टीपल कौन सा है, तो यहाँ पे वही 15 मत सोचना, जो यहाँ पे सबसे नज़दीक मल्टीपल है वो क्या है, 18 है, ठीक है। तो 18π - π/3, ठीक है। 17 के नज़दीक क्या है, 3 का मल्टीपल 18 है ना। अच्छा, आप कहोगे कि आप 15 लिखेंगे तो नहीं होगा, हो जाएगा, बट स्टेप्स विल इंक्रीज, मतलब कन्फ्यूजन कम करने की बजाय आप कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर लोगे, ठीक है, हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक आप मैथ में सब कुछ सही लिख रहे हो तब तक हो तो जाएगा ही, अब कितनी देर में होगा वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोसेस चूज़ करा है, ठीक है। अगर मैं इसको स्प्लिट कर लूँ भाई इस तरीके से,
तो 18 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कार्यक्रम है, दिस इज tan 6 पाई माइनस पाई बाय 3। तो 6 पाई का मतलब क्या है भाई, 6 पाई का मतलब ये कि 2 पाई ये हो गया 2 चक्कर, और अपने 3 चक्कर लगा दिए, क्योंकि एक चक्कर कितने का होता है, 2 पाई का होता है। तो यहाँ पे 6 पाई है, इसका मतलब आपने 3 चक्कर लगा दिए। तो 3 चक्कर लगा के आप यहाँ पे हो और माइनस पाई बाय 3, यानी कि आप 4th क्वाड्रेंट में आने लग रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपने हॉरिजॉन्टल से चेंज किया, तो tan क्या रहेगा, tan ही रहेगा। नंबर दूसरी बात, यहाँ पे पाई बाय 3 तो चलो आ जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में तो यहाँ tan नेगेटिव होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -√3 हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मेरे हिसाब से इतना ही है जितना मैंने आपको सिखा दिया है। पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ बस और आपको मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ऑफन यूज़ होती हैं। तो सबसे नंबर 1 चीज़ है कि वो इस तरीके से लिख देते हैं, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो एज आइडेंटिटी इन सब चीज़ों को अब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ। देखो भाई, अगर ये हमारा क्वाड्रेंट है और इस तरीके से क्या है, cos ऑफ माइनस थीटा, तो क्या इसे लिख सकता हूँ 0 माइनस थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 0 माइनस थीटा। तो 0 माइनस थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 4th क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि माइनस मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन। अब हॉरिजॉन्टल से चेंज किया तो cos में ही रहेगा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, थीटा। और क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में आया तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसीलिए जो हमारा cos ऑफ माइनस थीटा है वो किसके इक्वल हो जाता है, cos थीटा के इक्वल हो जाता है। पर अगर सपोज यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, साइन की, तो अगर मैं इसको लिखूँ साइन 0 माइनस थीटा, तो ये भी हॉरिजॉन्टल से ही चेंज हो रहा है और पीछे की तरफ थीटा एंगल आ रहा है, ये बात तो ठीक है। तो यहाँ पे चेंज तो होगा नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल से आए हैं, ठीक है। पर यहाँ पर साइन देखना होगा आपको, क्योंकि हम 4th क्वाड्रेंट में आ गए हैं, तो यहाँ पर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये इसलिए यहाँ पर किसके हिसाब से इक्वल हो जाता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप सोचो tan ऑफ माइनस थीटा, तो 4th क्वाड्रेंट में आएंगे तो tan ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस tan थीटा, यानी कि cos और sec के अलावा किसी में भी मैं माइनस थीटा पुट करता हूँ तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ जो भी फंक्शन है उसके इक्वल हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर मैं आपसे कभी भी cos ऑफ माइनस 30 पूछूँ तो आप सीधा कह सकते हो कि ये cos 30 के बराबर है, यानी कि ये √3/2 है, ठीक है। पर अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि साइन ऑफ माइनस 30 कितना है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि माइनस साइन 30 के बराबर है, और ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कन्वर्जन का मामला अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और कभी कभी बीच में छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो उन्हें इग्नोर कर दिया करो। नीचे कमेंट में लिखोगे तो मैं वैसे पिन भी कर दूंगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास में आने के लिए आप लोगों का थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वहाँ पे थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम ग्राफ के बारे में देखेंगे भाई, ठीक है, कि कैसे इनके ग्राफ ड्रॉ करे जा सकते हैं, कहाँ पर कौन सा फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। थैंक यू भाई आप सबका आने के लिए, बाय।